नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज़ से मौजूद हूँ कलेक्ट्री कचहरी गोरखपुर में और हमारे साथ आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं निषाद राज की जयंती आज मना रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे निषाद राज के इतिहास क्या है। कोटो न्यूज़ आज का जो है जयंती का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में उस संदेश को देना कि समाज शिक्षित हो और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। उनकी संघर्ष की लड़ाइयों के समाज हमारे अधिवक्ता समाज बखूबी लड़ रहा है और महाराज निषाद राज की कृपा आनंद प्राप्त हो। निषाद राज की सर क्या इतिहास रहा? निषाद राज का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज वह इतिहास उस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम पर होना चाहिए। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया है आपको कि भगवान राम के वंशज आज कहाँ हैं और महाराज निषाद राज के वंशज कहाँ हैं। दोनों गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण किए थे। आज की स्थिति आप बस से बदतर हो गई है और भगवान राम के वंशज की स्थिति स्वर्ग के सिंहासन की स्थिति बन गई है। इसको समन्वय बनाने के लिए शिक्षा का और समाज के आरक्षण की आवश्यकता है। सर क्या लगता है आपको तो पूर्व के शासन प्रशासन निषाद राज के इतिहास को इग्नोर किया? देखिए, अभी जो सरकार है ये तो आप कह सकते हैं कि निषाद समाज को काफ़ी बैक करने का काम किए हैं। लेकिन पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो निषाद जयंती पर 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में छुट्टी हुआ करता था, सरकार छुट्टी करती थी। इसे चपरासी से लेकर के प्रमुख सचिव और देश दुनिया के लोग ये जान जा रहे थे कि निषाद समाज का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली था और निषाद समाज में महाराजा निषाद राज गुह जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा थे, तो इससे निषादों का सम्मान बढ़ रहा था और निषाद समाज अपने पुराने खोए हुए सम्मान को हासिल करने के लिए अब लगातार संघर्ष कर रहा है। और निषाद समाज आज आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण मिलेगा तो हम अपने खोए हुए सम्मान को, जो हमारा खोया हुआ सम्मान जो राजा महाराजा हमारे समाज में हुआ करते थे, आज जब आरक्षण मिलेगा तो शिक्षा दीक्षा में हमको बढ़ावा मिलेगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आगे बढ़ेंगे, तो जो खोया हुआ हमारा सम्मान वो वापस हो जाएगा। हम सभी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। निषाद जयंती तो सर 5 तारीख को मनाया था, आप 4 तारीख को क्यों मना रहे हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो हम करते हैं इसका मकसद होता है समाज में एक संदेश देना। तो हम अक्सर बहुत सारे कार्यक्रम, चूँकि 5 अप्रैल को बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुशील चंद्र साहनी जी को कि इन्होंने निषाद जयंती के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा है ताकि हम लोग घंटों यहाँ समय दे सके हैं। अगर यही कार्यक्रम कल होता तो हम लोग समय नहीं दे पाते। तो चूँकि हर कार्यक्रम से समाज में एक संदेश जाना है, समाज में जागरूकता बढ़ेगी, तो आज ये जो रखा हुआ कार्यक्रम है ये वास्तव में तारीफ योग्य है। तो कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? जी, हम देखिए संदेश यही देना चाहते हैं, समाज के लोग जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पढ़े लिखें, संघर्ष करें। क्योंकि सरकार तो पढ़ाई लिखाई में बाधक बन रही है, शिक्षा दीक्षा को महंगा करती जा रही है, फिर भी हम अपने नौजवान साथियों से अपील करेंगे कि वो पढ़ाई लिखाई मेहनत से करें। और राजनीति के मामले में, चूँकि राजनीति ही एक मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है, तो समाज से अपील करूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जागरूकता बढ़ाएं, जिससे समाज, जब समाज के प्रतिनिधि होंगे और विचारधारा के प्रतिनिधि होंगे, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। तो यही संदेश है कि समाज संगठित हो, शिक्षित हो और राजनीति के क्षेत्र में एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। निषाद राज की जयंती 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो सरकारी छुट्टी थी कैंसिल कर दिया गया है। वर्तमान सरकार का इस सौतेला व्यवहार पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। निषाद राज जयंती की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हम लोग विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। और निषाद राज जयंती की छुट्टी पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छुट्टी की घोषणा की गई थी, वर्तमान सरकार द्वारा कैंसिल की गई। वर्तमान का सरकार से हम मांग करते हैं कि छुट्टी को पुनः बहाल किया जाए। इस निषाद राज जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने यही विचार रखा कि प्रभु राम के मित्र थे हमारे महाराजा गुहराज निषाद जी, तो प्रभु राम के वंशज कहाँ हैं और गुहराज निषाद जी के वंशज कहाँ हैं? प्रभु राम के वंशज आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
से लेकर तमाम विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और निषाद राज गुहा जी के वंशज आज पढ़ाई से कोसों दूर हैं। तो क्यों हमारे समाज की जो आज दुर्गति है, जो दशा है, वो कहीं न कहीं से इसके पीछे प्रमुख कारण शिक्षा ही है और शिक्षा का अभाव हमारे समाज में बहुत रहा है। तो हम लोग शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, प्रयासरत हैं और निषाद राज गुहा जी की जयंती पे भी यही प्रयास करेंगे। जो समाज पढ़ेगा वही समाज बढ़ेगा। निषाद युवा वाहिनी का सर मेन उद्देश्य क्या है संस्था का? यही है, जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। एक रोटी कम खाए, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सर आपका शुभ नाम? मैं सुमित कुमार साहनी, बीजेपी। कहाँ से? गोरखपुर से बीजेपी का जिला मंत्री हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। आज हमारे जो बड़े भाई सुशील साहनी जी ने जो कार्यक्रम आयोजन किया, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और युवा साथी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम का मतलब केवल जयंती से नहीं है, जो हमारे समाज के लोग दबे हुए पिछड़े हैं उनको जागृत करने के लिए है। आज हमारा जो पहले समाज था, इस समय का समाज है, बहुत ही अंतर है। पहले हम लोग भी राजा थे, महाराजा थे। हमारे क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? जैसे पिछले समय में हमारे समाज के लोग राजा महाराजा की गिनती में आते थे। आज के समय में हमारे भी एक कोई राजा नहीं है जो हम लोग का नेतृत्व कर सके। हम दिन प्रतिदिन हमारे समाज जो है निचला स्तर से गिरता चला जा रहा है। अगर आप सभी साथी लोग मिलकर हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग ऐसे ही हमारा स्तर गिरता चला जाएगा। आपके समाज का स्तर गिरता चला जा रहा है, तो निषाद युवा वाहिनी उसके लिए क्या पहल कर रही है? देखिए, हर समाज में हर तरीके का लोग नेतृत्व करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई सुशील साहनी जी ने कार्यक्रम आयोजित करके सभी को जागरूक करने का कार्य किया है, ऐसे सभी क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं अपने समाज को। अगर हम लोग एकजुट होकर अपने समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे निरंतर पीछे चलते चले जाएंगे। सर आपका शुभ नाम? विक्की निषाद, समाजवादी कहाँ पार्टी राष्ट्रीय सचिव, गोरखपुर के हैं हम रहने वाले हैं। निषाद राज जयंती पर सर क्या कहना चाहिए? निषाद राज जयंती पे सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम यहाँ युवा आ रहे हैं और इतनी बड़ी पहल है। देखिए पीछे लिखा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो सबसे अच्छी पहल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील साहनी ने एक पढ़ाने का जो आगे मुहिम चलाया है, जैसे समाज हमारी आगे चल के बहुत मजबूत होगी। इसमें सबसे पीछे अगर समाज है तो पढ़ाई लिखाई के नाते हमारी समाज सबसे पीछे है। यही कारण है कि शिक्षा दीक्षा ही हमको आगे बढ़ा सकता है और कोई रास्ता नहीं है कि जो हम आगे बढ़ सकें। निषाद समाज जब पढ़ेगा तब बढ़ेगा। आपका समाज सर जो पिछड़ रहा है, निषाद युवा वाहिनी क्या पहल कर रही है? पहले यही कर रहे, देखिए कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हो, जागरूक कर रही है, बच्चों को पढ़ाने की जागरूक कर रही है। जो कहीं भी अगर जैसे हमारे समाज को सताया जा रहा है तो निषाद युवा वाहिनी समय पर खड़ी रहती है। आप देखते हुए होंगे कि सुशील साहनी कई जगह पर मौके पर जाते हैं रहते हैं, कोई भी बात होती है समाज की लड़ाई लड़ते हैं। निषाद युवा वाहिनी की टीम भी जगह जगह जाती रहती है और समाज को मजबूत करने की एकदम प्रेरणा करती है। हर कोटोनी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? चैनल के माध्यम से एक चैनल देना चाहते हैं कि हमारा समाज एक रोटी कम खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो यहाँ पे आज निषाद राज की जयंती मनाई और आपकी क्या सुझाव है कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।